अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल मैदान जंग में मक्की लश्कर की आमद और इनकी बाहमी इख्तलाफात के बारे में ज़िक्र था। लश्कर की तरतीब और शबगुजारी का ज़िक्र था। आज दोनों लश्कर आमने सामने, इसका ज़िक्र है, सुनिए प्लीज़। बहरहाल जब मुशरिकीन का लश्कर नमूदार हुआ और दोनों फ़ौज एक दूसरे को दिखाई पड़ने लगीं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये कुरैश हैं जो अपने पूरे गुरूर और तकब्बुर के साथ तेरी मुखालफत करते हुए और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते हुए आ गए हैं। ऐ अल्लाह, तेरी मदद जिसका तूने वादा किया है, ऐ अल्लाह आज इन्हें ऐंठ कर रख दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन रबिया को इसके एक सुर्ख ऊँट पर देखकर फरमाया, अगर कौम में से किसी के पास खैर है तो सुर्ख ऊँट वाले के पास है। अगर लोगों ने इसकी बात मान ली तो सही राह पाएंगे। इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त फरमाई। सफ़ की दुरुस्तगी के दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तीर था जिसके ज़रिए आप सफ़ सीधी कर फरमा रहे थे। आपके हाथ में एक तीर था जिसके ज़रिए आप सफ़ यानी लाइन को सीधा फरमा रहे थे कि सवाद बिन गज़िया के पेट पर जो सफ़ से कुछ आगे निकले हुए थे, तीर का दबाव डालते हुए फरमाया, सवाद बराबर हो जाओ। सवाद ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे तकलीफ़ पहुंचा दी, बदला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट खोल दिया और फरमाया, बदला ले लो। सवाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट का बोसा लेने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाद, इस हरकत पर तुम्हें किस बात ने आमादा किया? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ दरपेश आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ही रहे हैं। मैंने चाहा कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी साबका ये हो कि मेरी जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी जिल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द से छू जाए, मेरी जिल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द से छू जाए। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जब सफ़ें दुरुस्त की जा चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को हिदायत फरमाई कि जब तक इसे आपके आखिरी अहकाम मौसूल न हो जाएं, जंग शुरू न करें। इसके बाद तरीक़े जंग के बारे में एक खुसूसी रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब मुशरिकीन जमघट करके तुम्हारे करीब आ जाएं तो इन पर तीर चलाना और अपने तीर बचाने की कोशिश करना, यानी पहले ही से फजूल तीर अंदाजी करके तीरों को ज़ाया न करना, और जब तक वो तुम पर छा न जाएं तलवार न खींचना। इसके बाद ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा छप्पर की तरफ वापस गए और हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हा अपना निगरान दस्ता लेकर छप्पर के दरवाजे पर तैनात हो गए। दूसरी तरफ मुशरिकीन की सूरत हाल ये थी कि अबू जहल ने अल्लाह से फ़ैसले की दुआ की। इसने कहा, अल्लाह, हम में से जो फ़रीक़ क़राबत को ज़्यादा काटने वाला हो और गलत हरकतें ज़्यादा करने वाला हो, इसे तू आज तोड़ दे। अल्लाह, हम में से जो फ़रीक़ तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब और ज़्यादा पसंदीदा है, आज इसकी मदद फरमा। बाद में इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई। मोमिनीन का है 8वीं सूरत 19 आयत। 8वीं सूरत 19 आयत का मतलब है, अगर तुम फैसला चाहते तो तुम्हारे पास फैसला आ गया, और अगर तुम बास आ जाओ तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम अपनी इस हरकत की तरफ पलटोगे जो हम भी तुम्हारी सज़ा की तरफ पलटेंगे, अगर तुम अपनी इस हरकत की तरफ पलटोगे तो हम भी तुम्हारी सज़ा की तरफ पलटेंगे, और तुम्हारी जमात अगरचा वो ज़्यादा ही क्यों ना हो, तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी। और याद रखो कि अल्लाह मोमिनीन के साथ है। अब नुक्ता सफ़र और मार्के का पहला ईंधन। इस मार्के का पहला ईंधन असवद बिन अब्दुल्ला असद मखजूमी था। यह शख्स बड़ा अड़ियल और बद खल्क था। ये कहते हुए मैदान में निकला कि मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि इनके हौज का पानी पी कर रहूँगा, वरना इसे ढा दूँगा या इसके लिए जान दे दूँगा। जब ये उधर से निकला तो इधर से हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बरामद हुए। दोनों में हौज से परे ही मुठभेड़ हो गई।
दोनों में हौस से पहले ही मुठभेड़ हो गई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी तलवार मारी कि इसका पाँव निस्फ पंडली से कटकर उड़ गया और वो पीठ के बल गिर पड़ा। इसके पाँव से खून का फव्वारा निकल रहा था जिसका रुख इसके साथियों की तरफ था, लेकिन इसके बावजूद वो घुटनों के बल घिसट कर हौस की तरफ बढ़ा और इसमें दाखिल हुआ ही चाहता था ताकि अपनी पूरी कसम कर ले। लेकिन इतने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरी ज़रब लगाई और वो हौस के अंदर ही ढेर हो गया। मुबारज़त ये इस मार्के का पहला कत्ल था और इससे जंग की आग भड़क उठी। चुनाचे इसके बाद कुरैश के 3 बेहतरीन शहसवार निकले जो सब के सब एक ही ख़ानदान के थे। एक उतबा और दूसरा इसका भाई शीबा और दोनों रबिया के बेटे थे और तीसरा वलीद जो उतबा का बेटा था। उन्होंने अपनी सफ से आगे होते ही दावत मुबारज़त दी। मुकाबले के लिए अंसार के 3 जवान, एक औफ दूसरे मुअव्विज़, ये दोनों हारिस के बेटे थे और इनकी माँ का नाम अफरा था, तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहत। कुरैशियों ने कहा तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा अंसार की एक जमात हैं। कुरैशियों ने कहा आप लोग शरीफ मद्द मुकाबिल हैं, लेकिन हमें आपसे सरोकार नहीं, हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। फिर इनकी मनादी ने आवाज़ लगाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास हमारे कौम के लोगों को भेजो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबीदा बिन हारिस उठो। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु उठो। जब ये लोग उठे और कुरैशियों के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा आप कौन लोग हैं? उन्होंने अपना तारुफ कराया। कुरैशियों ने कहा हाँ आप लोग शरीफ मद्द मुकाबिल हैं। इसके बाद मारका आराई हुई। हज़रत अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सबसे मुअम्मर थे उतबा बिन रबिया से मुकाबला किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने शैबा से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीद से। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो अपने अपने मुकाबिल को झट मार लिया, लेकिन हज़रत अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके मद्द मुकाबिल के दरमियान एक एक बार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा जख्म लगाया। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए। आते ही उतबा पर टूट पड़े, इसका काम तमाम कर दिया और हज़रत अबीदा को उठा लाए। इनका पाँव कट गया था और आवाज़ बंद हो गई थी जो मुसलसिल बंद ही रही, यहाँ तक कि जंग के चौथे या 5वें दिन जब मुसलमान मदीना वापस होते हुए वादी सफरा से गुजर रहे थे, इनका इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कसम खाकर फरमाया करते थे अल्लाह की कसम खाकर फरमाया करते थे कि ये आयत हमारे ही बारे में नाज़िल हुई है, जिसका मतलब है 19वीं सूरत 22वीं आयत। इसका मतलब है ये 2 फरीक हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया है। आम हुजूम, इस मुबारज़त का अंजाम मुशरिकीन के लिए एक बड़ा आगाज़ था। वो एक ही जस्त में अपने तय बेहतरीन शहसवारों और कमांडरों से हाथ धो बैठे थे, इसलिए उन्होंने गैस व गज़ब से बेकाबू होकर एक आदमी की तरह एक बारगी हमला कर दिया। दूसरी तरफ मुसलमान अपने रब से नुसरत और मदद की दुआ करते और इनकी हुजूर इखलास व तज़र्रु अपनाने के बाद अपनी अपनी जगहों पर जमे और वफ़ाई मौक़िफ़ इख्तियार किए मुशरिकीन के ताबड़तोड़ हमलों को रोक रहे थे और इन्हें खासा नुकसान पहुँचा रहे थे। ज़बान पर अहद का कलमा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े दुरुस्त करके वापस आते ही अपने पाक परवरदिगार से नुसरत व मदद का वादा पूरा करने की दुआ मांगने लगे। आपकी दुआ थी, इसका मतलब है ऐ अल्लाह तूने मुझसे जो वादा किया है इसे पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरा अहद और तेरे वादे का सवाल कर रहा हूँ। फिर जब घमसान की जंग शुरू हो गई, नहायत ज़ोर का रन पड़ा और लड़ाई शबाब पर आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, जिसका मतलब है ऐ अल्लाह अगर आज ये गुरूह हलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी। ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब तसर्रा के साथ दुआ की, यहाँ तक कि दोनों कंधों से चादर गिर गई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर दुरुस्त की और अर्ज़ परवाज़ हुए, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से बड़े
اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرمائی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کی وحی کی کہ اللہ نے تعالیٰ نے فرشتوں کی وحی کی 12واں سورت اور 8ویں آیت، 12 سورت کی 8ویں آیت ہے، جس کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل پر رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ اس کا مطلب ہے میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اب بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک۔ اللہ حافظ۔